A very good morning students, welcome back to my channel which is Teacher Cool. I am Jannat Khatri, your Teacher Cool, and we are starting our last and the third unit which is the rigid body dynamics, and this is a very important chapter, you can say, the favorite of the examiners. I'll write rigid body. नाउ सबसे लास्ट में रिजिड बॉडी क्यों आती है? क्योंकि अब तक हम ऐसी काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं जो हमें अब इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप बहुत जल्दी उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी की कोई भी आर्बिट्रेरी शेप होगी तो हम किस में काम करेंगे? जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में काम करेंगे. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, अभी तक हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हमें जो भी दिए जाएंगे उसके अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर हम सब निकाल चुके हैं. तो इसके अंदर जो आज का ये टॉपिक है इसके अंदर हम इसके डायनामिक्स के जितने भी ये इस तरीके के टॉपिक्स हैं इनको फटाफट कंप्लीट करेंगे. थर्ड थिंग, हम फोर्सेस ऑफ कंस्ट्रेंट्स की बात कर चुके हैं. कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं हम वो भी पढ़ चुके हैं. तो कंस्ट्रेंट्स में हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई थी. तो इसके अंदर इकलौता कंस्ट्रेंट क्या है कि इसका जो है इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेसिंग फिक्स रहती है. ठीक है, रिजिड है तो नाम से ही पता लग रहा है. तो रिजिड बॉडी की इफ आई राइट द डेफिनेशन तो आई राइट एनी बॉडी which has a fixed shape with interparticle spacing being fixed and which cannot be changed by any external forces. तो ऐसी कोई भी बॉडी जिसकी शेप जो है वो फिक्स्ड रहेगी, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप हो लेकिन वो शेप चेंज नहीं होगी. इफ इट इज अ स्क्वायर इट विल रिमेन अ स्क्वायर, इफ इट इज राउंड इट विल रिमेन राउंड. फॉर एग्जांपल पत्थर, एक छोटा सा जो एग्जैक्ट पत्थर अगर हम बोले तो जो रिवर के साइड में मिलते हैं गोल गोल वाले, या मार्बल कह सकते हो, तो वैसा कोई भी पत्थर को हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसकी जो है शेप कुछ भी होती है लेकिन वो फिक्स रहती है. शेप फिक्स रहती है इसका मतलब जो उसके पार्टिकल्स हैं जो उसको मिलके बना रहे हैं उनकी आपस की जो स्पेसिंग है वो भी फिक्स रहेगी. एंड ऑल्सो जो उनकी इंटर पार्टिकल की स्पेसिंग है वो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से चेंज नहीं हो सकती. जैसे अगर किसी बच्चे को पढ़ाई नहीं करनी तो उसके चाहे पेरेंट्स बोल लें चाहे उसका टीचर बोले वो नहीं पढ़ता. सिमिलरली इसकी जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो चेंज नहीं होगी चाहे उसके ऊपर आप कितनी भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस लगा लो. ऑब्वियसली अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा तो वो हो जाएगी, इट विल ब्रेक डाउन, लेकिन उसके बावजूद जो छोटे छोटे पार्टिकल्स की इंटर पार्टिकल स्पेसिंग रहेगी वो एज इट इज रहेगी. तो ऐसी कोई भी बॉडी जिसके अंदर ये तीन चीज सेटिस्फाई हो जाएंगी उसको हम बोलेंगे रिजिड बॉडी. अब रिजिड बॉडी की क्योंकि एक आर्बिट्रेरी शेप होती है तो वी कैन नॉट से कि मैं इसके ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम अप्लाई करूंगी या मैं इसके साथ कौन सी मैकेनिक्स में यूज करूंगी. तो विल गो विद जनरल. सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. कोई भी आर्बिट्रेरी शेप मैंने ड्रॉ करी. सपोज दिस इज माई रिजिड बॉडी. इसके अक्रॉस मैंने एक एक्सिस बना दी विच इज O एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट इट. ठीक है, इसके ऊपर मैंने एक पार्टिकल ले लिया P एंड इसको मैंने मार्क कर लिया इस तरीके से. ये अब हम एक आर्बिट्रेरी एक्सिस ले लेते हैं OX. फॉर एग्जाम्पल दिस इज OZ. ठीक है, एंड इट इज रोटेटिंग. तो इसकी जितनी भी डिस्प्लेसमेंट है या मोशन है वो किससे डिफाइन हो जाएगी? एंगल थीटा विच विल टेल माई डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट. ठीक है, थीटा जो होता है अब हम निकालने से शुरू करते हैं. सबसे पहले निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट थिंग डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। थीटा का जब हमने सर्कल्स का एक चैप्टर किया था 9th 10th क्लास के अंदर, तो एक फॉर्मूला आता था विच इज थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। इस मोशन को अगर मैं स्टडी करूं तो ये कुछ इस तरीके की आएगी। यहाँ से थीटा है, दिस इज एक्स एंड दिस इज पी एंड दिस इज माई रेडियस आर ऑफ माई मोशन एंड दिस इज द आर्क जिसकी लेंथ है एस। जो एस होती थी, आर्क की जो लेंथ होती थी, हम लेते थे कि थीटा इज वेरी 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 स्मॉल, ताकि हमारी जो एस आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करे। तो यहाँ से अगर मैं करूँ थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एस अपॉन रेडियस। अब वर्चुअली देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से यहाँ तक ही हुई है, हम तो थीटा की टर्म्स में बता रहे थे। तो नाउ आई डायरेक्टली राइट कि जो भी मेरी आर्क के ऊपर जितना डिस्टेंस मूव हुआ है दैट इज माई डिस्प्लेसमेंट एंड इट विल बी गिवन बाय आर थीटा। सो दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट फॉर माई रिजिड बॉडी, दैट्स इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी होती है कि इतने पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में मेरी जो बॉडी है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन टर्म्स ऑफ थीटा। मेरी बॉडी यहाँ से यहाँ आई, P से X के ऊपर आई, थीटा 1 से थीटा 2 पे आई, ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2 अगर दोबारा दिखाना है तो हाउ आई विल शो इज, ये मेरा रेफरेंस हो गया, ये मेरी एक्सिस है OX, OP, यहाँ से दिस इज थीटा 1 एंड मेरी बॉडी आ गई यहाँ पे विच इज Q एंड दिस इज थीटा 2। यही होता है, थीटा 1 से थीटा 2 के ऊपर जा रहा है। तो माई एंगुलर वेलोसिटी, नाउ दिस इज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होंगे जो एक दूसरे के नज़दीक रहेंगे, बहुत नज़दीक रहेंगे, तो हम वी कैन नॉट गो ऑन इंडिविजुअल लेवल। तो विल टॉक अबाउट एवरेज थिंग। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा विच इज थीटा 1 माइनस थीटा 2 ओवर टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, ठीक है। ओमेगा बार विल बी डेल्टा थीटा, चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसके ऊपर अगर अब मैं लगाऊं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब बहुत इनफाइनाइट सिम्बल्स चेंज के लिए, तो ओमेगा बार विल बी डी थीटा बाय डी टी, राइट। अब डी थीटा जो होता है, थीटा किसमें होता है? रेडियंस की टर्म में, टाइम सेकेंड्स में, तो मेरी यूनिट्स रहेगी रेडियंस पर सेकेंड। दैट्स इट। हमने रिजिड बॉडी कर लिया, क्या है उसका मोशन को डिस्क्राइब किया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, नेक्स्ट इज एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? अल्फा से सबसे पहले तो डिनोट करेंगे, बार लगाएंगे क्योंकि दिस इज अगेन द एवरेज थिंग। एवरेज थिंग होने के कारण एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जब हम लीनियर एक्सेलरेशन की बात करते थे तो व्हाट इज लीनियर एक्सेलरेशन? इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब मेरे गिवन इंटरवल में मेरी वेलोसिटी कितना चेंज हुई, दैट गिव्स मी माय एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगा इट विल बी द रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, कितने इंटरवल में? चेंज इन इंटरवल में। तो आई विल राइट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। अगेन लिमिट अप्लाई कर देते हैं, डेल्टा T टेंड्स टू 0, वाई? बिकॉज दिस इज डेल्टा ओमेगा एंड दिस इज डेल्टा T। तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आएगी? इट विल बी डी ओमेगा बाय डी थीटा, ओ सॉरी डी टी। सो दिस विल बी माय एंगुलर एक्सेलरेशन।
अब ओमेगा क्या है, डी थीटा बाई डी टी है, तो एक्सेलरेशन का एक और एक्सप्रेशन आएगा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। यूनिट्स क्या हो जाएंगी, रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट। वाई आई एम डूइंग these topics very fast because हम इन सबको पहले कर चुके हैं, ये आप रिपीटेड टाइम्स कर चुके हो। ये these are very small topics, जितना जल्दी खत्म होगा हम important topics पे पहुंचेंगे, राइट। बहुत छोटे छोटे करने हैं, 2-2 स्टेप्स के हैं। सो दिस इज रिजिड बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर है, आगे मूव करते हैं।